हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। दोस्तों, आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये कहना चाहूंगी कि समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है, अर्थात जो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताए उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि अभिसरण का विलोम क्या है? व्यतिक्रम, अपसरण, अपवर्तन या फिर अधिसरण। तो इसमें बताना है कि अभिसरण का विलोम क्या होगा। तो हम सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अभिसरण का अर्थ क्या होता है। अगर हम किसी चीज का अर्थ जान लेंगे तो उसका हम विलोम शब्द बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना का विलोम क्या होता है? पीछे हटना। तो इसमें पीछे हटना का कौन सा ऑप्शन होगा? तो वो है आपका ऑप्शन ब, यानी कि अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। अभिसरण मतलब आगे बढ़ना और पीछे हटना मतलब अपसरण। तो इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अवर का विलोम क्या है? विवर है, सवद है, प्रवर है या फिर सवर है। तो अवर का पहले में अर्थ पता करना होगा कि अवर मीन्स होता क्या है। तो अवर का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ ना हो, अर्थात जो अत्यंत निचला हो, यानी निम्न निम्न रूप से एकदम निचला हो, उसको हम अवर कहते हैं। तो अवर का तो विलोम क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन सी, प्रवर। यानी प्रवर का अर्थ होता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, यानी जो ऊंचा स्थान रखता है उसको प्रवर कहते हैं। और मतलब जो निम्न निम्न स्थिति का हो, और प्रवर मतलब जो उच्च स्थिति में हो उसको प्रवर कहते हैं। तो अवर का विलोम प्रवर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुलोम का विलोम क्या है? अनुलोम का विलोम क्या होगा? विलोम होगा प्रतिलोम, संयोग या फिर सुलोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनुलोम का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। अनुलोम का अर्थ होता है ऊंचे से नीचे की ओर जाने वाला। तो इसका विलोम होगा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला। तो वो है आपका ऑप्शन बी, प्रतिलोम। यानी नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है उसको प्रतिलोम कहते हैं, और अनुलोम का अर्थ होता है जो ऊंचे से नीचे की ओर आता है उसको अनुलोम कहते हैं। तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा, ऑप्शन बी इसलिए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आरोहण का विलोम क्या है? आरोही, अवरोही, आरोहण या फिर अवरोहण। तो पहले आरोहण का में अर्थ जानना है कि आरोहण मीन्स होता है क्या। तो आरोहण मतलब होता है सवार होना, यानी किसी चीज पे सवार होना या फिर चढ़ना। तो इसका विलोम हो जाएगा उतरना। तो कौन सा ऑप्शन है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, अवरोहण मतलब होता है उतरना। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम क्या है? अवमूलन, उत्मूलन, रोपण या फिर नष्ट। तो उन्मूलन का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। उन्मूलन मीन्स होता है कि नष्ट कर देना, यानी किसी चीज को खत्म करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन सी, रोपण। जैसे वृक्ष होता है तो हम उसको उखाड़ फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो वो उन्मूलन हो गया। फिर हम उसी चीज को रोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो हम किसी चीज को फिर लगाते हैं, बसाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। तो उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐहिक का विलोम क्या है? पारलौकिक, सांसारिक या फिर पारलौकिक या फिर दैहिक। तो ऐहिक का विलोम क्या होगा? तो ऐहिक मतलब होता है भौतिक या फिर सांसारिक। तो इसका विलोम होगा पारलौकिक, यानी परलोक द्वारा। तो ऑप्शन सी, पारलौकिक, परलोक। ऐहिक का विलोम परलोक होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ओरस का विलोम क्या होता है? वीरस, नीरस, जारज या फिर सगा। तो ओरस का आप इतना जानिए अर्थ कि ओरस का अर्थ होता है वैध। तो वैध का हम जानते हैं कि वैध का विलोम अवैध होता है। तो इसमें जो वैध है उसका ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सी, जारज होगा। ओरस का विलोम जारज। जारज को हम अवैध भी कहते हैं। तो ओरस का विलोम ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कठोर का विलोम क्या है? दयालु, नाजुक, विनम्र या फिर कोमल। तो हम जानते हैं कठोर का विलोम वो कोमल होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुप्त का विलोम क्या है? ज्ञात, प्रकट, जानना या फिर स्पष्ट। तो गुप्त का विलोम क्या होता है? जो छिपाना मतलब गुप्त होता है। तो इसका विलोम क्या होगा? प्रकट करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झंकृत का विलोम क्या है?
झंकृत मीन्स क्या होता है, झंकृत का क्या अर्थ होता है, तो मतलब झंकृत का अर्थ होता है जिसमें ध्वनि निकलती हो, जिसमें आवाज आती हो, ध्वनि निकलती हो, उसको झंकृत कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, अझंकृत, कंपन, हलचल या फिर निस्तब्ध। तो झंकृत में जिसमें ध्वनि या आवाज निकलती हो तो इसका विलोम हो जाएगा निस्तब्ध, ऑप्शन डी। निस्तब्ध का मतलब होता है जो जिसमें किसी प्रकार की आवाज ना आती हो, कोई भी ध्वनि नहीं निकलती हो, यानी बिल्कुल गतिहीन जिसको कहते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन डी, उसको निस्तब्ध कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि तर्क का क्या विलोम होता है, वितर्क, कुतर्क, कृतर्क या सुतर्क या फिर दुस्तर्क। तो तर्क का विलोम जानते हैं कि वितर्क होता है, ऑप्शन पहला वाला, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निरुजता का क्या विलोम होगा, स्वास्थ्यता, अस्वास्थ्यता, रुग्णता या फिर रोगी। तो निरुजता का हम अर्थ जानते हैं कि निरुजता का अर्थ होता है निरोगी, यानी जो रोग से अभाव हो उसको निरोग या निरुजता कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रुग्णता मतलब रोगी। निरोग का विलोम रोगी होता है, तो यहाँ पे निरुजता का विलोम पूछा है, तो इसमें रुग्णता यानी रोगी को रुग्णता कहते हैं। तो ऑप्शन स वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निशीथ का क्या विलोम होगा, रात, साँझ, मध्याह्न या फिर दिन। तो निशीथ मतलब क्या होता है, आधी रात का समय को निशीथ कहते हैं, आधी रात को हम निशीथ कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मध्याह्न। मध्याह्न का अर्थ होता है दिन के मध्य का समय, तो दिन के मध्य का समय क्या होता है, वो होता है दोपहर। तो निशीथ का विलोम मध्याह्न, निशीथ का अर्थ होता है आधी रात और इसका विलोम हो जाएगा मध्याह्न, मतलब दिन के मध्य का समय, यानी कि दोपहर को हम मध्याह्न कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रलय का क्या विलोम होगा, सृष्टि, जन्म, उत्पत्ति या फिर विकास। तो प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, तो प्रलय का विलोम हो जाएगा सृष्टि, मतलब फिर से रचना करना, यानी उसको सृष्टि कहते हैं। तो प्रलय का विलोम सृष्टि बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भीषण का क्या विलोम होगा, दूषण, सौम्य, भयानक, शांत। तो भीषण का क्या विलोम होगा, तो वो होगा भीषण मतलब बिल्कुल डरावना, तो भीषण का सौम्य हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सौम्य बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जंगम का क्या विलोम होगा, संगम, अचलता, स्थावर या फिर साधुत। तो जंगम का क्या अर्थ होता है, तो हम जानते हैं कि जंगम का अर्थ होता है अस्थिर, यानी जो एक स्थान पर न टिका रहे, उसको हम जंगम कहते हैं, यानी जो अस्थिर रहे, जो भी अपने स्थान पर रुकता नहीं, उसको जंगम कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा जो स्थिर रहे, तो उसको हम स्थावर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन सी, जंगम का विलोम स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है जो स्थिर यानी एक जगह टिक करे, उसको हम स्थावर कहते हैं, जो टिका रहे उसे स्थावर, जो न टिका रहे उसको जंगम कहते हैं। तो जंगम का विलोम स्थावर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऋजु का क्या विलोम होता है, हार, पतन, वक्र या फिर पूर्ण। तो ऋजु का अर्थ होता है सीधा, ऋजु का अर्थ होता है सीधा और इसका विलोम हो जाएगा वक्र मतलब टेढ़ा। सीधा का विलोम टेढ़ा होता है, तो ऋजु मतलब सीधा होता है और वक्र मतलब टेढ़ा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मृदुल का विलोम शब्द क्या है, कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। मृदुल मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, तो इसका विलोम क्या होगा, कठोर, जो बहुत ही कठोर हो उसको मृदुल का विलोम कठोर कहेंगे। अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, कनिष्ठ, पूर्व, भूत या फिर अग्रज। तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो इसका बड़ा का विलोम छोटा होता है, तो इसको हम कनिष्ठ कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन्यासी का क्या विलोम शब्द है, राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर कोई भी नहीं। तो सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, जो सन्यास ले ले, और जो गृहस्थ जो घर के कामों में व्यस्त रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ, ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वकीय का क्या अर्थ होता है, स्वकीय का विलोम शब्द क्या है। तो पहले हमें जानना है कि स्वकीय का अर्थ क्या होता है, मतलब स्वकीय का मतलब होता है अपना या फिर निजी रूप से, स्वकीय मतलब अपना या निजी। तो इसका विलोम क्या होगा, स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर परकीय। तो इसका स्वकीय का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चौथा वाला परकीय।
परकी का अर्थ होता है जो पराये या फिर दूसरे का हो तो उसको परकी कहते हैं। स्वकीय मतलब जो अपना या निजी हो उसको स्वकीय कहेंगे, और परकी मतलब जो पराया या दूसरे का हो उसको परकी कहेंगे। तो स्वकीय का विलोम परकी। अगर हम शब्दों को अर्थ का हम बिल्कुल जान लेंगे कि स्वकीय का मतलब क्या अर्थ होगा, तो इस तरह से हम विलोम शब्द बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें किसी शब्द का पहले अर्थ जानना होगा, जब हम अर्थ जान लेंगे तो हम विलोम शब्द बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री राधा, विनाश, इतिश्री या फिर कोई नहीं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है कि शुरुआत करना, तो इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री मतलब खत्म करना, समाप्त करना, द एंड करना। तो श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम क्या है? आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो आकर्षण का विलोम ऑप्शन दूसरा वाला विकर्षण होगा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मंद का विलोम क्या है? सुस्त, आलस, शीघ्र या फिर त्वरित। तो मंद का अर्थ होता है धीमा, तो इसका विलोम हो जाएगा शीघ्र। ऑप्शन तीसरा वाला शीघ्र मतलब तेजी से। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक मतलब कम लोगों का समय, कम लोगों की संख्या को अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसमें कम लोग रहते हो तो उसे अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा वाला, यानी बहुत लोगों की संख्या को बहुसंख्यक कहेंगे, तो अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक होगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म का विलोम क्या है? अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित या फिर स्थूल। तो स्थूल मतलब सूक्ष्म मतलब होता है जो हमें न दिखाई दे। सूक्ष्म का क्या अर्थ होता है? जो हमें बिल्कुल भी न दिखाई दे उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी स्थूल, यानी जो हमें दिखाई दे, स्पष्ट रूप से हमें जो चीज दिखाई दे वो आपका स्थूल हो जाएगा। तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल, ऑप्शन डी यानी चौथा वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अति का विलोम शब्द क्या है? न्यून, कम, अल्प या फिर नगण्य। तो अति शब्द का अर्थ होता है बहुत, तो बहुत का विलोम क्या हो जाएगा? थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? अल्प। अति का विलोम क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ा होता है, अति मतलब बहुत ज्यादा या फिर, तो इसका विलोम हो जाएगा अल्प। अल्प मतलब थोड़ा होता है, तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बहिरंग का क्या विलोम शब्द होगा? अतरंग, रंगारंग, जल तरंग या फिर राग रंग। तो बहिरंग मतलब जो बाहरी रूप से हो, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला यानी अतरंग, जो अंदर रूप से अंदर रूप में बसा हो उसको अतरंग कहते हैं। बहिरंग मतलब जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दो, और जो हमें अंदर रूप से दिखाई दे उसको अतरंग कहते हैं। तो बहिरंग का विलोम शब्द अतरंग होगा। अगला प्रश्न है कि आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या फिर रोशनी, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता, तो इसमें क्या होगा? डैश में आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। तो संपन्न मतलब जानते हैं धनवान, अमीर को संपन्न कहते हैं, तो इसमें क्या डैश में भरा जाएगा? तो होगा विपन्न, मतलब विपन्न मतलब गरीब या फिर दरिद्रता जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर विपन्न होगा। संपन्न व्यक्ति विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, इसलिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विस्तार का विलोम शब्द क्या है? लघु, छोटा, सूक्ष्म या फिर संक्षेप। विस्तार मतलब बड़े रूप में, तो इसका विलोम हो जाएगा संक्षेप मतलब छोटे रूप में। विस्तार को विलोम शब्द संक्षेप हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। तो हम मिलते हैं